Please do like, share, comment and subscribe to make me happy. दूर एक जंगल में एक चिड़िया रहा करती थी। किसी दुर्घटना में चिड़िया ने अपनी आँखों की रोशनी खो दी थी और वह अब भोजन लाने में सक्षम न थी। वह अपने घर के बाहर ही बैठ जाया करती थी और कोई नेक पक्षी आकर उसे कुछ खाने को दे जाया करता था। चिड़िया चिड़िया, मैं तुम्हारे लिए मीठा और पका हुआ आम लेकर आया हूँ। आम? मेरे लिए मीठे मीठे आम लेकर आए हो? आप तोते हो ना? तोते, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ना सुबह से ही बहुत भूख लगी हुई थी। और फिर तोता वहाँ से चला जाता है। उसी समय एक दुष्ट कौवा उड़ता हुआ चिड़िया के पास आता है और चिड़िया के सामने रखे हुए मीठे आम को वह उठा लेता है। चिड़िया को कौन सा आंखों से दिखाई देता था और कौवा उसके सामने एक कड़वा नीम का फल रख देता है। चिड़िया चिड़िया, मैं अभी तुम्हारे लिए जंगल से एक मीठा फल लेकर आता हूँ। कौवे भैया, अभी अभी तोता मेरे लिए आम लेकर आया था। वह मीठा आम रख कर गया है। अभी मैं आम खा लेती हूँ, आप मेरे लिए दाना लेते आना। और ऐसा कहते हुए चिड़िया उस नीम के फल को खाने लग जाती है। कड़वा है, कड़वा है। अरे ये तो बहुत कड़वा है। अरे अरे चिड़िया बहन, ये तो नीम का फल है। तोते ने जरूर तुम्हारे साथ मजाक किया होगा। सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं आँखों से देख नहीं सकती, इसलिए सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। चिड़िया चिड़िया, वो तोता बहुत बुरा है। तुम फिर कभी उस तोते से बात न करना। मैं भी तोते को कभी माफ नहीं करूंगी। दूसरे दिन तोता चिड़िया के पास आता है। चिड़िया चिड़िया, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आया हूँ। अपना पानी लो और चले जाओ यहाँ से। मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, तुम बहुत बुरे हो। मगर चिड़िया बहन, क्या हुआ? मुझे कुछ बताओ तो। अरे हुआ क्या है? मगर चिड़िया तोते से बात नहीं करती। दोपहर में कबूतर चिड़िया के लिए दाना लेकर आता है। वह चिड़िया को चने का दाना देता है। चिड़िया चिड़िया, मैं तुम्हारे लिए चने का दाना लेकर आया हूँ। वो तोता बहुत बुरा है। कल वह मुझे आम का फल बोलकर कड़वा नीम का फल दे गया। चिड़िया बहन, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें हर रोज दाना दे दिया करूँगा। और फिर कबूतर जैसे ही वहाँ से जाता है कि दुष्ट कौवा फिर वहाँ आ जाता है। वह चने का दाना उठाकर उसकी जगह पत्थर रख देता है। चिड़िया जैसे ही चने के दानों को खाने के लिए चोंच वहाँ रखती है, उसे चोट लग जाती है। ये तो पत्थर है। चिड़िया, ये तो पत्थर है। ये पत्थर किसने दिया तुम्हें खाने को? क्या पत्थर भी कोई खाने की चीज होती है? ये सुनकर चिड़िया रोने लग जाती है। अब मैं किसका विश्वास करूं? कल तोते ने मुझे आम के फल की जगह कड़वे नीम के फल दे गया और आज कबूतर, उसने कहा कि वह मेरे लिए चने का दाना लेकर आया है और वह पत्थर रखकर चला गया। चिड़िया, यहाँ तुम्हारा कोई अपना नहीं है सिवाय मेरे। कल तो मैं अपने माँ के घर चला गया था, पर आज मैं तुम्हारे लिए मीठे फल जरूर लेकर आऊंगा। और फिर कौवा चिड़िया का चनों का दाना आराम से उठाता है और वहाँ से चला जाता है। चिड़िया बेआसरा बैठी हुई थी कि तभी वहाँ जंगल की अच्छी परी आती है। चिड़िया चिड़िया, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मैं तुम्हारी आँखों की रोशनी तुम्हें लौटाने आई हूँ ताकि तुम देख सको कि कौन अच्छा और कौन बुरा। ये लो, ये एक जादुई पानी है, इसे अपनी आँखों पर डाल दो। आप तो अच्छी परी हो ना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर अच्छी परी वहाँ से चली जाती है। चिड़िया जैसे ही उस जादुई पानी को अपनी आंखों पर डालती है, चिड़िया देखने लग जाती है। चिड़िया तो बहुत खुश होती है। कौन अच्छा कौन बुरा, मुझे जानना होगा। और फिर चिड़िया फिर से अंधी होने का नाटक करती है। थोड़ी देर बाद तोता अपने साथ एक फल लेकर चिड़िया के पास आता है। चिड़िया चिड़िया, मेरी कोई गलती नहीं है। तुम्हें जरूर गलतफहमी हुई होगी। मैं ना तुम्हारे लिए अमरूद लेकर आया हूँ। ये लो, इस अमरूद को खा लो। मैं ना बहुत दूर से तुम्हारे लिए ये अमरूद लेकर आया हूँ। इसे वहाँ रख दो तोते और जाओ। और फिर तोता वहाँ से चला जाता है। वहीं दूर बैठा कालू कौवा यह सब देख रहा था।
वह पेड़ से बाहर निकलता है और चिड़िया के पास जाता है। वह मीठा अमरूद उठाता है और वहाँ एक लाल मिर्ची रख देता है। मगर आज चिड़िया अंधी नहीं थी, वह तो सब कुछ देख रही थी। चिड़िया चिड़िया, ये लाल मिर्ची तुम्हें कौन देकर गया है? ये लाल मिर्ची तो मुझे तोता देकर गया है, मगर देखो तो तुम्हारे पीछे कौन है? कौवा जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, चिड़िया एक डंडा उठाकर उसके पूंछ पर जोरदार मारती है। दुष्ट कौवे, मैं सब कुछ देख सकती हूँ। अच्छी परी ने मेरी आँखों की रोशनी मुझे लौटा दी है। दुष्ट कौवे, चल भाग यहाँ से, तुम बहुत बुरे हो, बहुत बुरे हो। और फिर कौवा रोता हुआ वहाँ से भाग जाता है। फिर चिड़िया तोते और कबूतर से दोस्ती कर लेती है और अपनी आगे की जिंदगी खुशी खुशी बिताने लग जाती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल न भूलना। गोरी कौवी बहुत आलसी थी। वह इतनी आलसी थी कि वह ना तो खुद के लिए भोजन बनाया करती थी और ना ही अपने बेटे जग्गू कौवे के लिए। बस हर समय वह सोया करती थी। मम्मा, बहुत जोरों की भूख लगी है। मम्मा कुछ खाने को दो ना। देखो जग्गू बेटा, सोते सोते मैं बहुत थक गई हूँ। मुझे और सोना है, मुझे बहुत नींद लगी है। जाओ चिड़िया आंटी के घर पर जाओ और जाकर वहाँ कुछ खा लो। हर रोज की तरह जग्गू कौवा चिड़िया आंटी के घर पर चला जाता है। आंटी आंटी, मम्मा ने खाना नहीं दिया। मुझे बहुत जोर की भूख लगी हुई है, मुझे खाना दे दे। जग्गू बेटा, इस वक्त रोटी तो नहीं है। मम्मा, फ्रिज में खीर पड़ी हुई है। मम्मा, आप जग्गू को खीर खाने को दे दो। अरे हाँ, अभी याद आया, मैंने कल रात ही फ्रिज में खीर रखी थी। जग्गू बेटा, आप यहीं रुको, मैं अभी फ्रिज से खीर लेकर आती हूँ, आप खीर खा लेना। और फिर कुक्कू की मम्मा फ्रिज से खीर निकालकर जग्गू कौवे को खाने दे देती है और जग्गू कौवा मजे मजे से खीर खा लेता है। और खीर खाने के बाद वह कुक्कू के साथ बाहर खेलने चला जाता है। अरे यार जग्गू, तुम्हारी मम्मा तुम्हें खाने को क्यों नहीं देती? कुक्कू, मेरी मम्मा को ना नींद बहुत आती है। जब देखो तब मेरी मम्मा बस सोई ही रहती है। शाम में जब जग्गू कौवा अपने घर जाता है तो उसकी मम्मा उससे पूछती है, जग्गू बेटा, आज तुम्हारी चिड़िया आंटी ने तुम्हें क्या खाने को दिया? मम्मा, मीठी खीर। मम्मा, चिड़िया आंटी ने मीठी खीर बनाकर फ्रिज में रखी हुई थी, वही आज मुझे खाने को दी। मम्मा, दूध की मीठी खीर बहुत अच्छी लगी खाने में। जग्गू बेटा, मुझे भी ना दूध की खीर खाने का मन कर रहा है। जग्गू बेटा, जाओ चिड़िया आंटी के घर और मेरे लिए भी मीठी खीर लेकर आओ। तब तो मम्मा मुझे चोरी करनी होगी। चिड़िया आंटी के घर से खीर चुरानी पड़ेगी, क्योंकि चिड़िया आंटी अब मुझे खीर खाने को नहीं देंगी। तो जाओ बेटा, अपनी माँ की खातिर चोरी ही कर लो। और फिर जग्गू अपने घर से बाहर निकलता है और सीधा उड़ते हुए चिड़िया के घर के अंदर चला जाता है। चिड़िया और उसका बेटा कुक्कू घर पर नहीं थे और मौका देखकर जग्गू कौवा फ्रिज के अंदर जाकर बैठ जाता है। सामने ही खीर की प्याली पड़ी हुई थी। मैं थोड़ी सी खीर और खा लेता हूँ और फिर जो बच जाएगी मम्मा के लिए लेकर चला जाऊंगा। और फिर जग्गू कौवा खीर खाने लग जाता है। वह खीर खाने में इतना मगन हो जाता है कि अचानक से फ्रिज का दरवाजा बंद हो जाता है। जग्गू कौवा अंदर फंस जाता है। वह अंदर से फ्रिज खोलने की बहुत कोशिश करता है, पर उससे फ्रिज नहीं खुलती। अरे बाप रे, कितनी ठंड है यहाँ। फ्रिज के अंदर बहुत ठंड थी, जिसकी वजह से जग्गू कौवे को बहुत ठंडी लग रही थी और ठंड से कांपते कांपते वह अचानक से बेहोश होकर फ्रिज के अंदर ही गिर जाता है। कुछ देर बाद शाम होने पर चिड़िया और उसका बेटा कुक्कू घर वापस आ जाते हैं। कुक्कू बेटा, मैं रसोई में जाकर खाना बना लेती हूँ, तब तक आप अपनी पढ़ाई कर लो। ठीक है मम्मा। फिर कुक्कू अपनी किताब लेकर पढ़ाई करने लगता है और मम्मा चिड़िया रसोई घर में जाकर खाना पकाने लगती है। ये जग्गू कहाँ रह गया? अब तक तो उसे खीर चुराकर घर वापस लौट आना था। ऐसा सोचकर गोरी कौवी अपने घर से बाहर निकलती है और उड़ते हुए चिड़िया के घर पर चली जाती है। चिड़िया बहन, क्या मेरा जग्गू तुम्हारे घर पर है? नहीं नहीं गोरी बहन, जग्गू तो दोपहर में खीर खाने आया था और खीर खाकर यहाँ से चला गया। गोरी कौवी अपने बेटे जग्गू कौवे के लिए बहुत परेशान हो जाती है, पर
और ना ही चिड़िया को पता चलता है और ना ही गोरी कौवी को कि जग्गू कौवा तो फ्रिज के अंदर बेहोश पड़ा हुआ है। गोरी कौवी सारा जंगल अपने बेटे जग्गू कौवे को ढूंढती रहती है, पर जग्गू कौवा उसे कहीं नहीं मिलता। कबूतर कबूतर, मेरा बेटा जग्गू मुझे मिल नहीं रहा, क्या तुमने उसे देखा है? नहीं नहीं गोरी, मैं तो अभी दाना लेकर वापस घर आया हूँ, मुझे नहीं दिखा तुम्हारा बेटा। फिर गोरी कौवी मिट्ठू तोते के पास जाती है। तोते तोते, मेरा बेटा जग्गू मुझे नहीं मिल रहा, क्या तुमने कहीं उसे देखा है? गौरी, मैंने जग्गू को चिड़िया के घर पर जाते हुए देखा था, थोड़ी देर पहले ही मैंने उसे देखा था। मगर मगर मेरा बेटा जग्गू तो चिड़िया के घर पर नहीं है, मैं अभी चिड़िया के घर पर देखकर आई हूँ, मेरा बेटा वहाँ नहीं है। कुकू कुकू बेटा, फ्रिज से मुझे दूध निकाल कर तो दो। ठीक है मम्मा, अभी देता हूँ। कुकू जैसे ही फ्रिज खोलता है, जग्गू कौवे को बेहोश पाता है और उसे देखकर कुकू की चीखें निकल आती हैं। मम्मा मम्मा यहाँ आओ, मम्मा यहाँ आओ। कुकू की चीखें सुनकर मम्मा चिड़िया घबरा जाती है और जल्दी से उड़ते हुए कुकू के पास आती है और आवाज सुनकर तो गोरी कौवी भी भागी भागी वहाँ आ जाती है। गोरी बहन, मुझे नहीं पता कि जग्गू यहाँ मेरे फ्रिज में कैसे आ गया। मैं और कुकू तो बाजार सब्जी लाने गए हुए थे। चिड़िया चिड़िया कुछ करो, ये सब मेरी वजह से ही हुआ है, आज मेरे बेटे की यह हालत मेरी वजह से हुई है। मैंने ही जग्गू को तुम्हारे घर की फ्रिज से खीर चुराने को भेजा था। चिड़िया मेरे बेटे जग्गू को बचा लो। गोरी, आज तुम्हारी इस गलती की वजह से तुम अपने बेटे की जिंदगी से हाथ धो बैठोगी। चिड़िया भागी भागी डॉक्टर बुलबुल के पास जाती है। बुलबुल बहन जल्दी चलो, गोरी का बेटा जग्गू फ्रिज में बंद हो गया था, उसकी जान खतरे में है। चलो जल्दी से उसकी जान बचा लो। जग्गू मेरे बेटे, उठो मेरे लाल, उठो। तब तक बुलबुल और चिड़िया भी घर पर पहुंच जाते हैं। बुलबुल जग्गू कौवे का चेकअप करती है और चिड़िया से कहती है, ये अभी जिंदा है। चिड़िया बहन, मुझे जल्दी से गर्म पानी ला कर दो। फिर चिड़िया जल्दी से रसोई घर में जाकर गर्म पानी करती है। बुलबुल गर्म पानी की कुछ बूंदे जग्गू कौवे के मुंह में डालती है और कुछ गर्म पानी से जग्गू कौवे के शरीर की शिकायत करती है और थोड़ी ही देर बाद जग्गू कौवे को होश आ जाता है। मम्मा, मैं खीर लेने आया था और मैं फ्रिज में बंद हो गया। गोरी कौवी चिड़िया से बहुत शर्मिंदा थी, क्योंकि आज उसकी वजह से उसका बेटा जग्गू मरने वाला था और आज वह मरते मरते ही बचा था। गोरी कौवी को आज एक बहुत अच्छा सबक मिला और अब वह अपने बेटे जग्गू कौवे को कभी भी चोरी करने को नहीं बोलेगी, बल्कि उसे अच्छा ज्ञान देगी ताकि वह अच्छा और महान पक्षी बन